अष्टम भाव का चंद्रमा, अष्टम भाव का चंद्रमा जातक को जो है क्या उसके रिजल्ट मिल सकते हैं। यानी किसी जातक का अगर अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है तो उसको उसके क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, उसके जीवन में जो है क्या क्या चीजें घटित होंगी, उसके क्या क्या उसके जीवन में होएगा, वो आज मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है, और ये अष्टम भाव है, यानी इसको लग्न बोलते हैं, और ये अष्टम भाव, तो यहां पे अगर चंद्रमा हो, अष्टम भाव है ये, यहां पे अगर चंद्रमा हो तो जातक को जो है क्या क्या उसका रिजल्ट मिल सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ जो है अष्टम भाव किस किस चीज को दिखाता है। अष्टम भाव है अदर पर्सन, यानी दूसरे के लिए करना, जो भी करेगा वो दूसरे के लिए करेगा। और ये ससुराल का है, ससुराल का है, और इसकी जो चाहत जो होगी वो बड़ी होगी, कोई भी चीज होगा ना बड़ा होगा, क्योंकि ये स्टैंड को जो है ना बढ़ा देता है, कोई भी चीज को जो है ना बढ़ा देगा। जैसे मान लो खाने बैठ गया तो खूब खाएगा, पीने बैठ गया तो खूब पिएगा, मतलब ऐसी जो सिचुएशन है वो यहाँ पे आएंगी। यानी ये किसी चीज की जो है ना उसकी प्रक्रिया को बढ़ा देता है, समझ रहे हो। ससुराल जो है वो यहीं से देखी जाती है, क्योंकि ये ससुराल का भाव है। और ये अदर पर्सन का है, अदर मतलब अदर कास्ट, अदर पर्सन, यानी दूसरे के लिए करना, यानी दूसरे के लिए, दूसरे के लिए। दूसरे के लिए करेगा। और ये परेशानियों का है, आदमी हमेशा परेशानी रहेगा, क्योंकि ये जो है आठवां जो भाव होता है वो हमेशा परेशानी देता है, प्रॉब्लम। अब चंद्रमा को देखो, चंद्रमा का जो पक्का घर है वो एक चौथा भाव है। चंद्रमा का अब यहां से माता, उसकी जो है प्रॉपर्टी, सुख, भौतिक सुख, ये जो चीजें हैं चंद्रमा से रिलेटेड जो है, ये सब जो चीजें हैं वो जातक की चंद्रमा से देखी जाती है। यानी यहाँ पढ़ाई भी आएगी उसकी, यानी एजुकेशन का भी हाउस जो है वो चंद्रमा है। अब चंद्रमा जो है ना इन सब चीजों को लेकर नहीं है, यानी मेरे पास में समझ लो आप, मैं चंद्रमा हूँ, समझ लीजिए मेरे पास में पढ़ाई है, माता है, प्रॉपर्टी है, भौतिक सुख है, जो भी है मेरे साथ में जो है वो मैं इन सब चीजों को लेकर नहीं है, मैं यहाँ अष्टम भाव में आके नहीं बैठ गया, समझ लीजिए। तो अष्टम भाव में बैठ गया, तो अब अष्टम भाव क्या है, ये ससुराल का है, दूसरे के लिए है, परेशानियों का है। और ये यहाँ जो पक्का भाव है वो किसका है, मंगल का है। यानी यहाँ जो चंद्रमा है यहां अगर बैठेगा तो वो मंगल के घर में बैठेगा। अब मंगल क्या है, मंगल भाई है, मंगल क्या है, मंगल भाई है।
तो ये चंद्रमा जो है यहाँ पे मंगल को ठीक कर सकता है, यानी जिस जातक का मंगल होगा वो ठीक रहेगा, यानी उसका भाई कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर सकता है। जो उस जातक का जो भाई रहेगा वो भाई की प्रोग्रेस अच्छी हो सकती है, वो अच्छा कमा सकता है, अच्छा खा पी सकता है, यानी मंगल की जो स्थिति है वो ठीक हो जाती है चंद्रमा यहाँ बैठने से। दूसरी बात क्या है कि चंद्रमा जो है अष्टम में अगर चंद्रमा आ गया तो वो कोई भी राशि का हो, लेकिन वो जो है ना नीच का ही माना जाएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में जो है चंद्रमा नीच का हो जाता है। नीच चंद्रमा हो जाएगा, क्योंकि अष्टम में अगर आ गया वो चाहे किसी भी राशि का हो, लेकिन उसके जो असर है वो नीच के हो जाएंगे, क्योंकि उसकी मंगल की जहाँ राशि है वो कहीं ना कहीं नीच के ही रिजल्ट दे सकता है। दूसरी बात ये बुजुर्गों का है, क्योंकि अष्टम भाव जो है बुजुर्ग है, वृद्धाश्रम है, ये सब जो चीजें हैं ये अष्टम में आती हैं। अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है माता का कारक हो गया, पढ़ाई का हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, और चंद्रमा जो है दूध जो देने वाले जो जानवर है उसका भी कारक माना गया है, यानी दूध देने वाले जानवर, पेड़, यानी दूध देने वाले जो जानवर हैं, मतलब जो जिसको दूध निकलता है, देखो बरगद के पेड़ में से दूध निकलेगा, कन्नेर के पेड़ में से दूध निकलता है, आपका जो रुई का जो झाड़ होता है उसमें से दूध निकलता है। तो जो दूध वाले जो वृक्ष हैं उनका भी कारक जो है चंद्रमा है, और माता का कारक चंद्रमा है। और जो अब ये जो है अष्टम भाव है, अष्टम भाव यहाँ पे लाल किताब के हिसाब से शनि का भी माना गया है। तो शनि क्या है, ब्लैक हो गया, तो जो भैंस जो दूध देती है वो भैंस हो गया, गाय हो गया, मतलब जो दूध देने वाले जो जानवर हैं, समझ रहे हो आप, उनका भी कारक जो है तो वो चंद्रमा ही हो गया। अब इससे अंदाज लगाओ कि पढ़ाई अगर जातक की, क्योंकि अष्टम भाव है, अगर पढ़ाई हुई तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच का हो गया, अदर पर्सन हो गया, यानी पढ़ाई कुछ होगी और वो आदमी काम कुछ और करेगा। जैसे मान लो किसी ने वकील की पढ़ाई की है, लेकिन वो हो सकता है वकीलगिरी ना करके या सब्जी बेच रहा हो या गाड़ी चला रहा हो या कुछ ऐसा कुछ कर रहा हो, यानी पढ़ाई उसके कुछ काम की नहीं आती, कुछ काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पढ़ाई बदल जाएगी, यानी वो क्या है, चेंज है, यानी किसी चीज को चेंज कर देना, यानी जो काम होगा उसको चेंज कर देगा, यानी चेंज का भी है। तो ये चेंज कर देगा, यानी पढ़ाई अगर उसने पढ़ाई किया किसी और की, वो काम करेगा कुछ और, यानी पढ़ाई उसकी जो भी पढ़ाई होगी कुछ नहीं होगी, लेकिन पढ़ाई बहुत करेगा, यानी पढ़ाई जो है वो पढ़ाई बहुत होगी उसकी, यानी वो जो जितना चाहेगा उतना पढ़ सकता है, वो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो फिर वो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, यानी फिर वो बिल्कुल 0 के बटा 0 रहेगा, यानी कुछ पढ़ेगा नहीं। अगर पढ़ेगा तो फिर वो पूरा पढ़ेगा, जितना उसको पढ़ना है उसको वो पूरी पढ़ाई होगी, अगर नहीं होगी तो फिर बिल्कुल नहीं होगी, मतलब वो डैमेज हो जाएगी, यानी ये क्या है, डैमेज कर देता है कोई चीज़ को। अच्छा, माता जो है अदर माता हो सकती है, यानी सौतेली माँ हो सकती है, क्योंकि माँ का तो सुख नहीं मिलेगा, यानी उसकी जितनी पढ़ाई होगी वो जातक जो है माता से उतना ही लंबा या दूर रह सकता है, समझ रहा, क्योंकि जैसे जैसे उसकी पढ़ाई होगी वैसे वैसे वो है माता से दूर रहेगा। तो पढ़ाई होगी लेकिन माता से रिलेशन जो है बराबर नहीं रहेगा, वो किसी ना किसी कारण से जो है माता से दूर रहेगा, और ऐसे लोगों की ज़्यादातर जो है माँ का सुख मिलता ही नहीं है, बहुत कम लोगों को इनको माता का सुख मिलता है, समझ रहे हो। दूसरी बात क्या है, माता से रिलेशन बराबर से रहेंगे नहीं, या तो माता का सुख नहीं मिलेगा। तो ये जो है शमशान भूमि का भी स्थान है,
अष्टम जो भाव है वो शमशान भूमि का भी स्थान है। तो आदमी जो है ना कहीं उसका जो मन है या उसकी बॉडी है कभी ना कभी 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर जो है ना वो शमशान भूमि के आसपास वो जरूर वहां से उसका गुजरना जरूर होएगा। दूसरा है कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी के लिए हमेशा वो परेशान रहेगा कि मेरी प्रॉपर्टी कब बनेगी, मेरा ये सब कुछ कैसे होगा। उसका जो है ना मन अगर अच्छा, दूसरी बात क्या है कि चंद्रमा यहाँ नीच का हो जाता है मंगल की राशि में। अगर उसको गुस्सा आएगा तो वो गुस्सा मतलब हद पार करेगा। यानी मैं क्या बोलता हूँ कि वो जो है ना किसी चीज की स्टैंड को बढ़ा देता है। यानी गुस्सा आएगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, यानी बर्दाश्त नहीं होगा। कंट्रोल करना बोले तो बहुत भारी पड़ जाता है कंट्रोल करना, यानी गुस्सा। और नहीं आएगा तो फिर बिल्कुल नहीं आएगा, तुम कुछ भी बोलो उसको, जो भी बोलना है बोलो, कुछ नहीं बोलो। यानी ऐसा है। यानी चंद्रमा कैसा है, या तो एकदम घट जाएगा या एकदम पूरी तरह से बढ़ जाएगा। यानी उसका ऐसा नेचर रहेगा, समझ रहे हो आप। दूसरी बात क्या है, ससुराल में जो है उसकी शादी होने के बाद में ससुराल में जो है देखो ये सब चीजें उनको मिलेगी। दूध देने वाले जानवर या जो पेड़ हैं उसकी ससुराल में कहीं ना कहीं अटैचमेंट रहेंगे। जैसे मानो बरगद का पेड़ वहाँ पे लगा हो, उसकी ससुराल में बरगद का पेड़ लगा हो, या फिर कन्नेर का पेड़ लगा हो, कुछ ना किसी दूध का जो है वृक्ष वहाँ पे जरूर रहेगा। और जिस जातक के चंद्रमा यहाँ पर रहेगा उसके जन्म होने के कुछ दिन बाद 10-20 साल या 5 साल 10 साल के बाद में जो है ना उसके घर से जो दूध देने वाले जो जानवर है ना वो धीरे 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 जाके खत्म होते चले जाते हैं। यानी जानवर जो है ना, दूध देने वाले जानवर पक्षी ये सब जो है ना वो उनका जो है ना वो खत्म ही हो जाते हैं। मतलब ये मृत्यु स्थान की है ना, अष्टम जो भाव है वो मृत्यु स्थान है। तो इसका मतलब है कि जो जातक के इस कुंडली में होगा वहाँ उसको दूध का जो है ना सुख जो है उसको दूध भी पसंद नहीं आता होगा, या दूध की मतलब दूध से रिलेटेड, माता से रिलेटेड, दूध देने वाले जानवरों से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से जो है ना उसको परेशानी रहेगी। यानी या तो उसको मिलेगा नहीं, मिलेगा अगर वो लेता होगा तो उसको परेशान रहती होगी। दूसरा मंगल भाई का है, और मंगल जो है, मंगल क्या है, पर्वत है, पहाड़ है, समझ रहे हो। मंगल क्या है, पहाड़ है। तो हो सकता है कि उस जातक का जो है ना घर जो है ऊंचाई पे हो, यानी जहाँ वो घर रहे लेगा, यानी वो जिसका जन्म हुआ होगा या वो होगा या तो ऊंचाई का होगा या तो फिर गंदगी का होगा, कहीं नाला वाला ऐसा कुछ जगह रहेगा जहाँ पे उसका जन्म हुआ होगा, समझ रहे हो। या तो फिर ऊंचाई, क्योंकि मंगल जो है पहाड़ है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई से रिलेटेड जैसे मान लो अभी यहाँ पर वो जगह का जो नाम है जैसे हिल रोड हो गया, पाली हिल हो गया, माउंट हो गया, या वो जिस सोसाइटी में रहता होगा उसका जो है नाम मंगल से रिलेटेड रह सकता है। या तो उसका जो है ना नंबर जैसे 36 आ गया, वो रोड का जैसे 36वां रोड जैसे बोले तो 36 बोले तो 3 और 6 9 हो गया, तो 9 जो है मंगल का है। तो ऐसा कुछ ना कुछ चीज़ जो है ना मंगल से रिलेटेड